हुकूम के इजलास में जंगबंदी में तोसी का फैसला ना हो सका। अमरीकी सदर ट्रंप का आबना हरमुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। कहा आबना हरमुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा। बहरी सुरंगें हटा दी हैं। आबना हरमुज़ में फंसे जहाज़ वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। हमलों के बाद ज़मीन में दब जाने वाले जौहरी मवाद को अमरीका निकालेगा। ईरानी चलाक मुज़ाकरातकार हैं, लेकिन तमाम पत्ते हमारे हाथ में हैं। हतमी माहदे तक नहीं पहुँचे। ईरानी अवाम के मफाद और हुकूक की बुनियाद पर फैसले करते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का बयान। कहा कि 47 बरस कबल हुकूम की ज़बान को अल्तवा कह दिया गया था। अमरीकी जिसे समंदरी मुआसरा कहते हैं वो शुरू से ही गैर कानूनी इक़दाम था। अमली तौर पर यह देखना होगा कि अमरीका बातों पर अमल करेगा या महज मीडिया पर दावा है। अमरीका ने ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का इंदिया दे दिया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का सिंगापुर में खिताब। कहा ईरान से दोबारा जंग के लिए अमरीकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। असलहे के ज़खायर वाफर हैं, हर किस्म की कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। आलमी सलामती के लिए अमरीका अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करता रहेगा। रियायतें मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं बल्कि ताकत के ज़रिए हासिल की जाती हैं और बातचीत में हम सिर्फ दूसरे को फ़रीक हकीकत समझते हैं। जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़ी कालिबाफ का बयान। कहा कि बातों पर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ओमान के ख़िलाफ़ किसी भी ख़तरे की सूरत में ईरान मुकम्मल हिमायत करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका दोतरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों की मुलाकात स्टेट डिपार्टमेंट में हुई। इसहाक़ डार ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि मार्को रूबियो के साथ खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी में सिंध पुलिस के डीएसपी की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला मुराद अली शाह के तकरीब से खिताब तरबियत मुकम्मल करने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी। कहा कि दहशतगर्दी से निमटने और अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार अहमियत रखता है। नेशनल पुलिस एकेडमी पुलिस अफसरान की पेशा वराना तरबियत में अहम किरदार अदा कर रही है। करप्शन और लूटमार का नाम ही पीपल्स पार्टी और एमकेएम है। दोनों जमातों ने मिलकर इदारों का बेड़ा गर्क किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी और एमकेएम पर शदीद तनकीद। कहा नून लीग ने आज तक कराची को कोई बड़ा मनसूबा नहीं दिया। K4 मनसूबा भी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की भारतीय कोशिशें नाकाम। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में मोदी हुकूमत की 10 साला हिकमत अमली का पोस्टमार्टम कर दिया। पाकिस्तान के अमरीका, चीन, ईरान और
सऊदी अरब समेत अहम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान खत्ते में एक बाअसर फरीक के तौर पर उभर रहा है, जबकि भारत की सिफारती हिकमत अमली खुद इसके लिए नुकसानदेह साबित हुई। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती दिफाई कारकर्दगी ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली है। इनकी मेहरबानी, मगर असल बात यह है कि कम से कम 100 रुपये का तो क्या नाम है इसका फ़र्क डलना चाहिए था। पेट्रोल मुसलसल जो है बढ़ता रहा है, कभी 80 रुपये कभी तो 22 रुपये का। खैर ये भी हुकूमत की मेहरबानी है कि आवाम पे जो है एक एहसान किया है और 22 रुपये का रिलीफ दे के। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे मुकर्रर, डीजल 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गया। पेट्रोल के नर्ख कम होने पर कोई खुश तो किसी ने गिला किया। शहरी कहते हैं आलमी मार्केट में जितनी कीमत कम हुई उसका पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया गया। आवाम का पेट्रोल की कीमत में 150 रुपये कमी का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स में 6,118 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,73,962 पॉइंट पर बंद। हफ्ते के दौरान बुलंद तरीन सतह 1,74,106 जबकि कम तरीन सतह 1,70,161 पॉइंट रही। हिस्सा बाजार में 1 अरब से ज़ायद शेयर के सौदे हुए, जबकि कारोबारी हजम बढ़कर 19,166 अरब रुपए तक पहुँच गया। IMF ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स छूट बरकरार रखने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा वफाकी बजट में 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तैयारी। रियायती टैक्स ख़त्म होने से गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में टैक्स छूट और मरात मज़ीद महदूद की जा सकती हैं, जबकि सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। पंजाब में ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन का नया रिकॉर्ड कायम। सुथरा पंजाब टीम ने गुज़श्ता साल का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। ईद के दौरान पंजाब में 3,76,000 टन से ज़ायद आलाइशें और कचरा उठाया गया। घर घर से आलाइशें जमा करके मुकर्रर मकामात पर मुंतकिल और महफूज तरीके से तल्फ किया गया। पहली बार सेफ सिटी और ड्रोन कैमरों के जरिए सफाई ऑपरेशन की निगरानी की गई, जबकि आवाम ने बरवक्त सफाई पर इत्मीनान का इजहार किया। कराची में आवारा कुत्तों ने एक और जान ले ली। न्यू कराची का 13 साला बच्चा रेबीज के बाद जाँ बहक हो गया। बच्चे को 3 माह कबल आवारा कुत्ते ने काटा था। रवां साल रेबीज से अमवात की तादाद 7 हो गई, जबकि कुत्ते के काटने के 24,000 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके। लाहौर में बादल बरसे और खुलकर बरसे। शहर के अक्सर इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। निश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। एयरपोर्ट, जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक और मुगलपुरा में भी अच्छी बारिश हुई। औसतन बारिश 26.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब में तूफ़ानी बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म।
मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं। जनूबी सिंध, मशरकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। कश्मीर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों समेत खत्ता पोटोहार में तेज़ हवा, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश या लाबारी हो सकती है, जबकि इस्लामाबाद और किर्तनवा में भी आंधी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ आज रावलपिंडी में होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजर की पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम आमद, पाकिस्तानी स्क्वाड को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजर ने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को मिठाई भी पेश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।